गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन का बहुत विस्तार है। और वो विस्तार कर्म पर टिका है। और जान लेना, कर्म कभी जीव का पीछा नहीं छोड़ता है। लोग बाग कहते हैं कि कुछ साथ नहीं जाता है, परंतु कर्म संस्कार के रूप में कभी पीछा नहीं छोड़ता है। उदाहरण के लिए परम पूज्य गुरुदेव को लीजिए। हम सोच भी नहीं सकते कितने कर्मों को वो कर गए और कितने का बीजारोपण कर गए, जो समय के अनुसार उगते जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने ही एक प्रवचन में कहा है कि अच्छी आत्माओं का एक साथ संगठन हो पाना बहुत आसान नहीं है। और वो ये कहते हैं, मैंने तुम्हें चुन करके जोड़ा है, मैंने तुम्हें चुन चुन करके जोड़ा है। अर्थात गुरुदेव की नजर में हमारे संस्कार उस स्तर के थे कि हम परम पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु बना सकें। हमारे जगत और संसार का विस्तार हमारे कर्म से उसी तरह का है जिस स्तर से हम कर्म को करते हैं। हमारे लिए कितना हमारा सौभाग्य है कि इस जन्म में अनंत विस्तार की संभावनाएं हमारे साथ लगी हैं। बेटा, स्पष्ट बोल रहा हूं, जीवन को धन दौलत से नहीं तोलना। जीवन को धन दौलत से नहीं तोलना, साफ मना कर रहा हूं। अगर जीवन को तोलना है तो केवल अपने सत्कर्मों से तोलना है। याद रखना, आगे बढ़ने के लिए शिष्य की व्यवस्था को गुरु ही बनाता है। विचार का पोषण
कर्म के रूप में हो, उसकी व्यवस्था गुरु बनाता है। कर्म और अर्थ का संबंध है। आप किस कर्म को किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये तो एक हुआ अर्थ का मतलब। दूसरा मतलब है कर्म का परिणाम है। कर्म का परिणाम है। जो पैसे के रूप में या कर्म फल के रूप में व्यक्ति को मिलता है। जी राकेश, पक्का पत्थर को पिघालना, रूप बदलना आसान है, परंतु जान लेना कर्म बड़ा कठोर होता है। चाहे वो सत्कर्म हो और चाहे कुकर्म हो। लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं, कर्म का अर्थ शून्य कभी नहीं होगा। और कर्म में अर्थ अनुपस्थित नहीं होगा, ये भी पक्का कहा जा रहा है। तीन चीज है। कर्म प्रकृति प्रदत्त है। कर्म प्रकृति प्रदत्त है, जो आपके स्वभाव को बदलता है। बात समझ नहीं आई हो तो पूछिए, क्योंकि यहां भेद है। कर्म प्रकृति प्रदत्त है, उसका फल शून्य नहीं है। और ऐसा भी मत सोचना कि कर्म के अंदर फल अनुपस्थित है, यह भी नहीं सोचना है। यहां थोड़ा घुमाव है। अभी आपने किसी ने पूछा नहीं है, मैंने कहा है कर्म प्रकृति प्रदत्त है। यही बात है बेटा, उगे बगैर रह नहीं सकता। अब योगेश, जो बात मैं बताना चाहता हूं, चलिए मैं ही बता रहा हूं उसको। और ये बता रहा हूं, जैसे बीज के अंदर तुमने कहा है अभी फल उपस्थित है, ऐसे ही कर्म आपको तीन चीज देता है: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब चुनना आपको है, इन तीनों में से चुनना आपको है। मैं भी एक सवाल करने वाला हूं जो बहुत अच्छा। नितिन, समझ नहीं आया बेटा, बताता हूं। अच्छा बताइए, तुम अच्छे कर्म करोगे, पवित्र कर्म करोगे तो कौन सा गुण बढ़ेगा? मैंने कहा है कर्म प्रकृति प्रदत्त है, परमात्मा ने नहीं दिया है। परमात्मा तो परमात्मा है और उसके अंश तुम भी हो। प्रकृति के कर्जदार हो। परमात्मा के जैसे हो जाओगे तो प्रकृति से छूटने की क्षमता तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। बोलो नितिन, समझ आई बात?
बेटा यहां किसी की नहीं चलती, ना मां बाप की चलती, ना गुरु की चलती, ना भगवान की चलती। तुम पर तुम्हारी चलती है। हां ललिता, बिल्कुल ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, परंतु स्वभाव के कारण बेटा ये जो फल की इच्छा नहीं की बात कह रहे हैं, आत्मा के स्तर पर आप भिखारी हैं क्या? अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो क्या भगवान बुरे फल दे देगा? आप कर्म के अधीन हैं, भगवान फल देने के अधीन है। हां शकुंतला, आप जिस तरह से कर्म के अधीन हैं, आप कर्म से बंधे हैं, तो भगवान फल से बंधा है। मजबूरी ये है कि जब तक तुम नहीं करोगे वो फल नहीं दे सकता। जी अच्छा, मैं एक बात अभी कह रहा था, एक सवाल पूछूंगा। जी बेटी, जी बेटी, बिल्कुल ठीक बात है। कर्मानुसार जो मैंने कहा है, कर्म का अर्थ है और वो फल है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप देगा। अर्थात उस तरह के कर्म चाहे करिए जिस तरह के आपकी आत्मा को जरूरत हो। बोलिए, इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आ रही है? यहां एक बात साफ करना चाहूंगा, बुखार आपको कभी चढ़ा होगा? अगर कभी बुखार चढ़ा है तो उस अवस्था को अपनी को याद करिए, उस अवस्था को याद करिए। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जब दवाई लेकर के बुखार उतरने लग जाता है तो उस अवस्था को भी याद करिए। जो समझाया जा रहा है रोज, अगर उसको आप कर रहे हैं तो आज के अपने जीवन की अवस्था को देखिए। जिस तरह से गोली लेकर के बुखार से छुटकारा अंदर से महसूस होता है कि मैं खुल रहा हूं, मेरी चेतना खुल रही है, उस तरह का एहसास आपको होने लग जाएगा। नया जीवन, नए कृत्यों से नया जीवन आपको प्रकट होने लग जाएगा। बस एक ही बंधन बता रहा हूं, अगर कर्म ऐसा किया गया, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, तुम तो अच्छे कर्म करते हो परंतु अर्थ अच्छा नहीं है। यानी कि अर्थ अच्छा नहीं है, सोच अच्छी नहीं है। कर्म अच्छा कर रहे हो पर सोच अच्छी नहीं है, तो फल वैसा ही आएगा जैसी सोच है। अर्थ नदारद नहीं रहना चाहिए, कर्म का फल जरूर मिलेगा।
आप सवाल कर सकते हैं। हम स्वार्थों के वशीभूत कर्म को करते रहते हैं। इतनी खुशामदे भगवान के सामने करते रहते हैं, पर भगवान तो नहीं सुनता। तो क्या उस कर्म का जो फल है वो नहीं रहा? जिस तरह से बीज के अंदर उगने की क्षमता होती है, उसी तरह से कर्म में भी उद्धार की क्षमता होती है। अगर उस स्तर से आप कर्म को करेंगे, उस स्तर से आप कर्म को करेंगे, आत्मा की इच्छा के अनुसार फल आपको मिलेंगे। अर्थात क्या कहना चाहता हूं, आपके अंदर सतोगुण बढ़ेगा, सतोगुण से संबंधित कर्म पूरे होंगे, आपके संस्कार शुद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल मना नहीं किया जा रहा बेटा नितिन, ये बात बिल्कुल ठीक है, परंतु जैसे जैसे आपके अंदर सतोगुण यानी कि अर्थ यानी कि कर्म का उद्देश्य जब उसमें पैदा होने लग जाएगा, तो परिवर्तन आपको दिखने लग जाएगा। ये बेटा नितिन, आपकी बात 100% ठीक है, बिल्कुल भी उसमें राई रत्ती भर भी अंतर नहीं है। परंतु इंद्रिय और मन की ही चलती रही तो क्या होगा हमारा? सोच बेटा, हम कहां पहुंचेंगे? हाँ बेटा, परंतु इसमें भी मैंने आपको बोला था, निर्णय करने की क्षमता, आत्मा के जो गुण बताए थे रविवार को, उनको भूलना नहीं है। सब कुछ उन्हीं पर आधारित है, इसलिए पहले आपको बता दिया गया था। बेटा वो तो इसलिए दी है दिनेश कर्म की छूट, क्योंकि उसने विकसित बुद्धि आपको दी है। बेटा उसने विकसित बुद्धि आपको दी है, अब वो हमारी परीक्षा लेना चाहता है कि इस विकसित बुद्धि का हम कितना सदुपयोग कर सकते हैं। यहां योगेश एक बात बताऊंगा, इस संसार में इतनी फिसलन है, जो नितिन कह रहा है, बड़े बड़े योगी और ध्यानी यहां पर आकर के उल्टे मुंह गिरते हैं, मुंह की तरफ से गिरते हैं, अपने मुंह को फुड़वा लेते हैं। बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंचे हुए यहां गिरते देखे गए हैं। अगर आपने 1 सेकंड की भी कहीं देरी कर दी तो पाप 1 ही सेकंड में आपको मिट्टी में मिला देगा। सच को ये देखना, आदमी जो साधना कर रहा है उसका स्तर साधना का है, साधक का है।
वो कभी भी अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहेगा, परंतु ये समय का प्रभाव है बेटा कि बड़े बड़े इस दुनिया में आकर के अपने कर्मों की मार, पूर्व जन्म के संस्कारों के जो कर्म हैं उनकी मार को खाते रहे हैं। ये जीवन शरीर के रूप में, जीव और शरीर, जीव को मिला शरीर, जीव से परे है आत्मा जो परमात्मा का अंश है। जीव से परे है आत्मा जो परमात्मा का अंश है, और जीव से उत्पत्ति हुई शरीर की जो प्रकृति का अंश है। जी जी योगेश, यही मैं कह रहा था। बुराई में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। कितने ऊंचे स्तर की आत्मा है, ऋषि हैं। मैं ये कह रहा हूं, शरीर और जीव प्रकृति का है, मन की उत्पत्ति उसी से है। जिस तरह का जीव का संस्कार है उसी तरह का शरीर है, और जिस तरह का शरीर है, मैं फिर बता रहा हूं, इंसान को छोड़ करके जितने भी जीव हैं वो प्रकृति के अधीन हैं। क्योंकि इंसान होकर के आपने ये सिद्ध करके दिखाया कि मैं पशु के स्तर से ऊंचा हो गया, तो कर्म भी तो उसी स्तर के होने चाहिए। याद रखना, प्रकृति की भी पूर्ति करनी पड़ती है, प्रकृति की भी पूर्ति करनी पड़ती है। प्राकृतिक गुणों को चरितार्थ करना पड़ता है। प्रकृति कृतार्थ हो जाए आपकी। कृतार्थ शब्द बोला है, कृत जमा अर्थ, दोनों से परिपूर्ण। प्रकृति यदि कृतार्थ आप पर हो गई तो परिणाम स्वरूप जो चक्र है जीवन मरण का, उससे आप बाहर हो जाएंगे, उससे आप बाहर हो जाएंगे। बेटा, जीव दोनों का ही अंश है। बेटा, जीव दोनों का ही अंश है। एक संतुलन है बेटा, संतुलन। आपको प्रकृति के कर्ज भी उतारने पड़ेंगे। ये सारा संसार उसी के द्वारा बनाया हुआ है, इसकी मालिक है वो। परंतु अपनी गति आपको आत्मा की तरफ करनी होगी। संपूर्ण विश्व में समाया हुआ वो तत्व जिसको आत्म तत्व कहते हैं, उसको अपने में जागृत करना होगा।
बेटा इन सब की जो वजह है, आलस्य माने प्रकृति, इंद्रियों का बंधन। आलस्य माने इंद्रियों की जकड़न। मैंने कहा है बेटा, ये दुनिया बड़ी विस्तृत है, अनंत है, इसलिए कर्म भी अनंत है। अगर अनंत कर्म को करते हैं तो आपका जीवन भी अनंत है, आपकी आत्मा अनंत है, परमात्मा अनंत है। हर जीव के जर्रे जर्रे में वो ही समाया है, पेड़ के पत्ते पत्ते में उसी का दर्शन है। बेटा प्रियंका कुछ कह लीजिए, कर्म का कर्ज है बेटा। यहां प्रियंका एक बात देखना, हर आदमी जो जीवन को जी रहा है केवल अपने शरीर तक सीमित होकर के अपने जीवन को जी रहा है, जबकि हमको कर्म को आधार जीव के साथ जुड़े हुए धर्म उनको पूरा करना है। बेटा अगर ये सब ऐसा होता तो छोटे बच्चे भी इस काम को करके मुक्ति पा जाया करते। उस स्तर का आपको बनना पड़ेगा, तब यह संभव होगा। जब आपके चिंतन का स्तर वो होगा, यही सुदेश मैं भी यही बोल रहा हूं। देख ले बेटा, नितिन देख ले बेटा, ये सुदेश बिटिया क्या लिख रही है। यही सच्चाई है कि आप अगर उस स्तर पर जाना चाहते हैं तो उस स्तर के कर्म आपको करने पड़ेंगे। कर्म से ही आपकी पकड़ है, कर्म ही प्रधान है। याद रखना बेटा, अपने जीवन में जो काम आपने किए हैं वो सब आपके संस्कार के साथ जुड़े हैं। बेटा अपने अंदर छुपे हुए अपने संस्कार को जगाइए, सतोगुण को जगाइए, सत्कर्म करिए, संस्कार का संचय करिए, सतोगुण से संबंधित संस्कारों का संचय करिए। राकेश, सारी बात संस्कार पर ही टिकी है। जो तुमने स्पष्ट किया है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। समय किसी से बंधा नहीं है, ना किसी से नहीं बंधा हुआ, उसकी अपनी स्वतंत्र गति है। इसी तरह की बात लिखें जिससे सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, मुझे भी और मेरे पास साथ साथ सबको। हम सब एक। अंतर बताऊंगा बेटा ये क्यों है। हर आदमी अपने आप को, अपने कर्म को सर्वोपरि मानता है और दूसरे के कर्म में कमी निकालता है, जो महापाप है।
कमी निकालने का अधिकार अपने में है, आपको अपने में, दूसरे में नहीं। अगर दूसरे से आपका जुड़ाव है तो वो अच्छाई के साथ है। बेटा जान लें बहुत अच्छे से, आपको किसी की तेरी मेरी में भाग नहीं लेना है। जितनी बात चल रही है इसके द्वारा केवल अपनी कमी को देखें और अपनी अच्छाई दूसरे को दें, जैसा अभी राकेश ने लिखा है। नहीं देखनी किसी की भी कमी। आज का कर्म अगले दिनों अपने परिणाम को लेकर के अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो हम दूसरे के पाप को अपने सिर क्यों लें? नितिन, ये रास्ता बहुत अच्छा है। भगवान का भाव आ जाएगा, भगवान का भाव आ जाएगा। अगर ये भाव तुम्हारा पैदा हो गया, जिसको मैंने बेटा कर्म और अर्थ की बात कही है, वो तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। जी शकुंतला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जीवन कभी भी परिणाम रहित ना हो, बिल्कुल साफ बोल रहा हूं। अगर कोई गलत काम आपसे हुआ है तो सुधार कर ले। अगर आपसे कोई गलत काम हुआ है, कृतार्थ शब्द मैंने बोला है, कृतार्थ, अपने आप को उस स्तर तक लेकर के जाना है। माता पिता हमें पाकर के और हम माता पिता को पाकर के अब नेट दुखी करने लग गया है। यहां से आगे कल समझाऊंगा, समय भी हो गया है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा, मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। नवीन संस्कारों का जन्म, नवीनता हमारे जीवन में आए, गलत कर्म कट रहे हैं, अच्छे कर्म उदय हो रहे हैं, जीवन सुंदर हल्का बनता जा रहा है। इस तरह का अपने आप में एहसास करें, परंतु वो काल्पनिक नहीं, वास्तविक होना चाहिए। ईमानदारी से जब आप कर्मों को करेंगे तो उसका प्रभाव आपकी